हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीएजीआर रिटर्न की। सीएजीआर रिटर्न क्या है और 20% और 30% सीएजीआर रिटर्न का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। तो सीएजीआर का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हर साल आपको 20% का सीएजीआर रिटर्न मिल रहा है, तो 10 साल में आपका रिटर्न कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा 1,20,000 रुपए। सेकेंड ईयर में यह हो जाएगा 1,44,000 रुपए। थर्ड ईयर में यह होगा 1,72,800 रुपए। फोर्थ ईयर में यह होगा 2,07,360 रुपए। पांचवें साल में यह होगा 2,48,832 रुपए और सिक्स्थ ईयर में यह होगा 2,98,598 रुपए। सेवेंथ ईयर में यह बढ़कर हो जाएगा 3,58,318 रुपए। एट्थ ईयर में ये हो जाएगा 4,29,981 रुपए और नाइन्थ ईयर में होगा 5,15,978 रुपए। और 10 साल में आपका ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा 6,19,173 रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, आपका जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 10 साल में आपका बढ़कर 6,19,173 रुपए हो चुका है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपने टाइम दिया वैसे देखा कि ये अमाउंट आपका बढ़ता गया। तो मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आप 100 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं केवल इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अगर 20% के सीएजीआर रिटर्न से आप अपने पैसे को ग्रो करते हैं 20 सालों तक, तो ये आपका अमाउंट होता है 38,33,759 रुपए। और अगर आप 30 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये आपका अमाउंट बढ़कर हो जाता है 2,37,37,631 रुपए। और अगर आप 40 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड किए हुए रहते हैं तो ये आपका बढ़कर हो जाता है 14,69,77,156 रुपए। और अगर आप 50 साल तक इन्वेस्ट किए रहते हैं अपने पैसे को और ये आपका पैसा ग्रो होता है 20% के सीजीआर रिटर्न से, तो आपका अमाउंट होता है 91,73,815 रुपए। और अगर आप 10 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, मीन्स आप 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपका पैसा बढ़कर हो जाता है 563,47,51,435 रुपए। तो आपने देखा दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट। ये आपको स्टार्टिंग के डेज में समझ में नहीं आता, जब 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, लेकिन जैसे ही आप टाइम देते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल, तो आपको इसका इफेक्ट दिखता है। और अगर आप इसी पैसे को और जल्दी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप सीएजीआर रिटर्न को बढ़ाने पर फोकस करें। आप कोशिश करें कि 25% का सीएजीआर, 26% का या 30% का सीएजीआर रिटर्न आपको मिल सके, तो आपका पैसा और जल्दी से ग्रो होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं वॉरेन बफे का, तो स्टार्टिंग के 10 इयर्स में इन्होंने 44% के सीएजीआर रिटर्न से अपना पैसा ग्रो किया था। टोटल अगर इनकी मैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बताऊं तो ये अभी के डेट में 20% का इनका सीएजीआर रिटर्न आया है। इन्होंने 80 ईयर्स से ज्यादा का टाइम दिया हुआ है मार्केट को। अगर मैं दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर की बात करूं, जिम सिमोंस का जो रिटर्न रहा है 30 सालों तक जो इन्होंने जनरेट किया वो 66% का रहा। तो ट्रेडर्स भी बहुत अच्छा सीएजीआर रिटर्न गेट कर सकते हैं। जिम सिमंस का एग्जांपल है आपके सामने, इन्होंने 66% का सीएजीआर रिटर्न गेट किया है ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। तो मैंने आपको 20 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न से आपका पैसा ग्रो करते हुए दिखाया, लेकिन अगर 25.89% के सीएजीआर रिटर्न से अपना पैसा ग्रो करते हैं तो 10 साल में आपका 1 लाख रुपए होगा 10 लाख रुपए, अगले 20 साल में यह होगा 1 करोड़ रुपए, और अगले 30 साल में यह होगा 10 करोड़ रुपए, और अगले 40 साल में यह होगा 100 करोड़ रुपए। तो जो आपको 60 साल में जो आप अचीव कर रहे थे, 55 साल में अचीव कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको केवल 40 साल लगेगा। तो सीजीआर रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1%, 2%, 3% का सीजीआर रिटर्न अगर आप बढ़ा पाते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें आप अच्छे से अच्छे स्टॉक्स लेने का, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देखें कि कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? आपको सीजीआर समझ में आया या नहीं आया? मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।